डिविजिबल रूल पढ़े थे, व्यवस्था के नियम पढ़े थे, और व्यवस्था के नियम पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस भी की थी। कल संडे था, तो ना तो ऑनलाइन क्लास हुई और ना ही ऑफलाइन क्लास हुई। क्योंकि अब हम अपने डिविजिबिलिटी रूल को आगे ले चलते हैं, व्यवस्था के नियमों को आगे ले चलते हैं। आपने व्यवस्था के नियमों में जब पढ़ा था तो क्या क्या रूल होता है, एक बार मैं व्यवस्था के नियमों को आपको क्लियर करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये रूल सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये रूल बनते कैसे हैं, इनका आप पता कैसे पाड़ोगे कि किसका भाग किसमें जाएगा और किसमें नहीं जाएगा। ये आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आप जानते हैं कि 1 का भाग है ना, ऑल नंबर में जाता है। कभी भी आपको ये बात आती है कि 1 का डिवाइड किस में जाएगा, तो 1 का भाग बेटा सभी संख्याओं में जाएगा, सभी नंबर्स में 1 का भाग जाएगा। अब बात आती है कि 2 का पता कैसे पढ़ेंगे, 2 का भाग किस में जाएगा। तो 2 का पता पढ़ने के लिए आपको याद रखना है अंत में 1 अंक या 1 0। अगर आपको यह पता पाड़ना है कि किसमें 2 का भाग जाएगा, किसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, तो लास्ट के 1 अंक में भाग देंगे। अगर आपको 3 का पता पाना है तो किसी भी नंबर के अंकों का एक सम ऑफ डिजिट, यानी कि कोई भी संख्या दी हो उसके सभी अंकों का योग कर लेना और उसमें कितने का भाग देते हैं, 3 का। पूरी संख्या में 3 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, इतने में डिवाइड दे देंगे तो काम चल जाएगा। 4 के रूल की बात करता हूं तो लास्ट 2 डिजिट या 2 0, यानी कि जैसे कि 2 का नियम अंतिम 1 अंक था, तो 4 का नियम अंतिम 2 अंक है। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग दे लीजिएगा, या 2 0 हो तो भाग पूरा चला जाएगा। अगर इनमें नहीं गया लास्ट 2 डिजिट में तो भाग पूरे जाने की फिर जरूरत नहीं होगी। 5 के रूल की बात करूंगा कि 5 का नियम क्या होता है, तो 1 0 या 5। एक बार 1 0 हो या 1 5 हो। सर अधिक बार हुए तो, बोले अधिक बार हुआ तो भी चलेगा, पर 1 टाइम तो होना ही होना चाहिए। 6 का नियम, 2 और 3 का नियम। यदि आपको लगता है कि 6 का नियम सीखना है तो उसके लिए आपको 2 या 3 का नियम, 2 और 3 को सपोर्ट करना होगा कि 2 और 3 का नियम क्या होता है। जब आपको यह पता पड़ जाएगा कि 2 और 3 का नियम परफेक्टली इसमें लग रहा है तो 6 का रूल भी लग जाएगा। 7 का रूल क्या होता है, 7 का नियम क्या होता है, एक अंक 6 बार लिखा हो, 2 अंक 3 बार लिखा हो, या 3 अंक 2 बार लिखा हो। एक अंक की संख्या 6 बार लिखी हो, या 2 अंक की संख्या 3 बार लिखी हो, या 3 अंक की संख्या 4 बार लिखी हो, इनमें से ऐसा कुछ भी लिखा हो तो वह नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। अब आता है 8 का रूल। तो 8 का रूल रहता है लास्ट 3 डिजिट, या 3 0। 2 का, 4 का और 8 का, 2 4 और 8 एक ही रहता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब आता है 9 का, तो आपको पता है 3 और 9 का एक ही रहता है, क्या, सम ऑफ डिजिट बटे 9। ये 9 का रूल सुबह भी आया था, मैं सुबह पढ़ा रहा था, आपने देखा था
कि सुबह मैंने पढ़ाया था कि 9 का डिवाइड किस में जाएगा, तो देखते ही मैंने बता दिया था इसमें चला जाएगा। और जीरो का रूल अगर हम बात करते हैं कि जीरो में किसी भी नंबर की या संख्या की बात होगी तो जीरो आएगा, और संख्या में जीरो का भाग दोगे तो इंफिनिटी आएगा। ये सारे रूल मैंने आपको पढ़ाए थे। अब मैं बात करता हूं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं, उनके रूल कैसे बनते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर का रूल कैसे बनता है, कंपोजिट नंबर का जो रूल होता है वो कैसे बनता है, अर्थात भाज्य संख्याओं के नियम कैसे बनते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके रूल कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम ऐसे रूल याद करेंगे तो संख्याएं तो बहुत होती है ना, कहां तक रूल याद करेंगे। हमने पिछली क्लास में चूंकि प्रैक्टिस भी की थी, तो फिर हम क्या करें, तो भाज्य यानी कि कंपोजिट संख्याओं के कुछ रूल बनाते हैं। जैसे कि कोई कहता है 11 तक मैंने सॉरी बता दिया था, 11 और लिखवा दो, 11 का रूल। और तो 11 का रूल क्या था कि अल्टरनेट सम, एकांतर अंकों के जोड़ को आपस में घटाने पर 0 या 11 आएगा। मैंने यही पढ़ाया है 11 का रूल। एकांतर यानी कि एक छोड़ के, अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम और उनका डिफरेंस जो आएगा वही ये होगा। अभी हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। अभी हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, इनके रूल कैसे बनाते हैं, इनके नियम कैसे बनते हैं। तो आप देखिएगा, समझिएगा, जैसे कि हमें 12 का रूल बनाना है, तो 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 12 के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे या 3 टुकड़े करेंगे जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट ना हो, अर्थात दोनों में कोई संख्या कॉमन ना हो। किसी भी भाज्य संख्या के हम ऐसे 2 टुकड़े करते हैं, जैसे कि 12 को अगर आप 3 और 4 का रूल बना सकते हैं, अगर आप ऐसे बनाते हैं 2 and 6 का रूल, तो देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो ये रूल आपका अप्लाई नहीं होगा, ये रूल लग जाएगा 3 and 4 का रूल। इसके बाद नंबर 2 की बात करूंगा, 15। अरे सर 13, मैंने कहा था भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी और से कट जाती हैं, अर्थात जो संख्याएं खुद के अलावा किसी और से कट जाएंगी उन्हें हम भाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि 13 तो हम ले नहीं सकते, 13 तो हम ले नहीं सकते, तो अगर आप 14 लोगे तो 14 का आएगा 2 into 7, ये आपका सही है। अगर 15 लोगे तो आपका लोगे 3 into 5, सही है। अगर 4 नंबर की बात करूंगा, 15 की जगह अगर आपने 16 ले लिया तो 16 का रूल तो हो ही जाता है, 17 होगा नहीं, 18 का रूल। बेटे मैं बात कर रहा हूं, मैं व्यवस्थाएं रख रहा हूं कि हमने ये रूल सारे पढ़ लिए थे, इनकी कुछ हद तक प्रैक्टिस कर ली थी। अब हमें ये देखना है कि अगर ऐसे हम रूल सीखेंगे तो फिर संख्याएं बहुत होती हैं, क्या करें। तो बेटा कुछ नहीं करना है, हमको कभी भी रूल बनाना है तो सबसे पहले हम कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्याओं का रूल बनाते हैं। तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो खुद के अलावा किसी और से कट जाती है, अर्थात 1 को और सेम को छोड़ दिया जाए, कोई भी नंबर का खुद को छोड़ दिया जाए और 1 को छोड़ दिया जाए तो किसी अदर नंबर से कंप्लीट डिवाइडेड होंगी, इट्स कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर।
अर्थात जो एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या का भाग चला जाए उसे भाग संख्या कहते हैं। तो जब भी हम इनके रूल बनाते हैं तो इन संख्याओं को हम ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि टूटे हुए दोनों भागों में कोई कॉमन ना आए। अगर कॉमन आ जाएगा तो फिर वह नियम फेल हो जाएगा। जैसे कि इसका बनाइए तो 2 × 9 सही है। देखिएगा दो भागों में तोड़ोगे तो 9 दूनी 18 तो होता है, 9 2 18। पर अगर 3 और 6 बनाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, इसलिए रूल नहीं बनेगा। इसके बाद 5 वाला देखता हूं, 19 तो नहीं 20। इसका अगर आप 4 × 5 करोगे तो ठीक है, अगर 2 × 10 करोगे तो गलत। किसी भी नंबर का अगर आपको रूल बनाना है तो उसके 2 या 3 टुकड़े कर लो, क्या मल्टीप्लाई करने पर वही बन जाए। तो अब आपको समझ गए कि कभी भी 20 का डिवाइड देखना है तो 4 और 5 का देख लो। 5 का आपको पता ही है 0 या 5, 4 का पता ही है 00 या लास्ट के 2 डिजिट खत्म, 20 का आ गया। इतना दिमाग नहीं लगाना होता। इसके बाद मैं बात करता हूं 6 नंबर का, तो 22 है, तो 2 × 11। अब आपको पता है 22 का नहीं देना है, 2 11, 2 का तो देखते ही पता पड़ जाएगा लास्ट का 1 डिजिट। रही बात 11 की तो अल्टरनेट, खत्म। बात आगे करता हूं कि इसको छोड़ो 24 आ जाएगा, तो 3 × 8। कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर हम तो ये बनाएंगे, क्योंकि 8 × 24 और 6 चौक, तो ये रूल फेल हो जाएगा क्योंकि दोनों में क्या है कॉमन। जैसे कि आपने देखा था फ्राइडे की क्लास, शुक्रवार की क्लास में भी बहुत बच्चा 2 दिन से आया नहीं है राम सेवक, तो यस यस हाँ, तो 2 दिन पहले आया था। तो मैं जब रूल पढ़ा रहा था तो उसने मुझसे कहा था कि सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, तो मैंने वो बताया था, मैंने वो उसे समझाया था कि कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन होगा तो वो रूल लगेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही अब मुझे आप बताओगे, अगर मैं यहां पर 28 का रूल लेता हूं तो कौन सा नियम लगना चाहिए? तोड़िएगा जल्दी से, फटाक से तोड़िएगा, कौन सा लगेगा? 7 × 4, 2 × 14 14, ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों में कॉमन हो रहा है। अगर मैं 90 वाले में 42 का रूल बताऊं, कोई कहता है कि बताइए 42 का डिवाइड किस में जाएगा? क्यों? अरे तुम भी जा रहे हो, आओ चले जाओ। 42 का भाग किस में जाएगा? तो आप बता सकते हैं कौन सा रूल लगेगा? 21 × 2 लगेगा। हाँ, नेक्स्ट क्या? 7 6 लगेगा। नेक्स्ट 3 × 14 लगेगा, क्योंकि किसी में भी कोई नंबर कॉमन आप लगा लीजिएगा। सर अगर ये लगाएंगे तो 14, 14 में 2 × 7, 2 × 7, 7 दूनी 2 और 7 के दोनों रूल लग जाएंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं, मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि कभी भी किसी का भी रूल बनाना है कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो आप याद रखिएगा उसके फैक्टर कर देते हैं, और फैक्टर ऐसे करते हैं कि दोनों में कोई नंबर कॉमन ना हो बस। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप ही बता दीजिएगा 10 नंबर की अगली कोई, जैसे कि 85 है या 52 है, 52 या 56 बता दो। तो 8 7 56, एक तो मुझे आ गया। अब आप बता दो, आप मुझे बता दो और कोई। 20 2 × 23। नेक्स्ट हाँ यार, ये तो 46 और
28 दूनी 56 होता है। 28 दूनी 56 होता है। उसमें भी ये हो जाएगा 2 कॉमन, वो 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया 14 चौक 56। ये चीज होती है। तो कभी भी किसी का आपको रूल बनाना है तो उनको ऐसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं कि आराम से, जैसे कि एक 35 का बनाना है तो 5 × 7, 39 का बनाना है तो ये, कभी भी किसी का भी बनाना है, 85 का बनाना है 70 × 5, ये चीज होती है। ऐसे रूल बनाते हो। ओके, क्लियर? तो आप मेरी बात को समझ गए कि रूल बनते कैसे हैं। आप मेरी बात को समझ गए सरदार जी, रूल कैसे बनते हैं? आए क्यों भाई साहब? तो ये आप रूल बनाना सीख गए। अब किसी का भी रूल बनता है तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। अब इसमें आपको एक छोटी सी बात और सीखनी है। वो क्या सीखनी है? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अब बात इतनी सी आती है, यहां दिखाई दे रहा है, ये कॉलम दिखाई दे रहा है, देखिएगा भैया, ये आपके वर्मा जी है और ये आपके गुप्ता जी है। क्या है? ये वर्मा जी है, ये गुप्ता जी है, दोनों ही अपना एक मकान बनवाते हैं। ये वर्मा जी हैं और एक गुप्ता जी हैं, बड़े आराम से समझना, दोनों ही अपना एक मकान बनवाते एक एक। तो प्रेजेंट में वर्मा जी के पास मोटरसाइकिल है, 2 पहिया की गाड़ी, 2 व्हीलर, और गुप्ता जी के पास 4 पहिया की गाड़ी है, या ट्रक समझ लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्मा जी के पास 2 पहिया की गाड़ी है और गुप्ता जी के पास 4 पहिया की गाड़ी है। अब ये मकान बनवाते हैं तो मकान में ये अपनी गैरेज बनवाते हैं, दोनों ही मकान में अपनी क्या बनवाते हैं, दोनों ही गैरेज बनवाते हैं मकान में। ये बढ़िया गैरेज बनवाते हैं मकान में, दोनों ही। तो आप मुझे एक बात सोचिएगा, गुप्ता जी ने भी गैरेज बनवाई और वर्मा जी ने भी गैरेज बनवाई। अब हमें दोनों की गैरेज का साइज नहीं पता, ना तो वर्मा जी की का पता, ना गुप्ता जी की का पता, बट हम ऐसा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि इनका साइज क्या हो सकता है। अगर भाई दुबे वर्मा जी ये चाहें कि आज गुप्ता जी की गैरेज खाली है और मैं अपनी गाड़ी इसमें रख दूं, तो क्या वर्मा जी की 2 पहिया की गाड़ी गुप्ता जी की गैरेज में रखी जा सकती है? यस नो? क्यों? क्या छोटी है? गाड़ी छोटी है। तो इसका मतलब गुप्ता जी ने 4 पहिया की गाड़ी की गैरेज बनवाई है, तो ये बड़ी है और ये क्या है, तो रखी जा सकती है। अब ऐसा हुआ कि गुप्ता जी की गाड़ी की गैरेज भरी हुई थी, इधर इनकी गाड़ी नहीं थी, तो इन्होंने सोचा कि इनके मकान में रख दूं। तो क्या वर्मा जी के मकान की जो गाड़ी की गैरेज है मकान में, उस गैरेज में क्या गुप्ता जी की गाड़ी रखी जा सकती है? कैसे? क्या बड़ी है? तो गैरेज छोटी है, आप कैसे कह सकते हो छोटी है? बस मैंने तो कुछ कहा नहीं है कि 2 पहिए के हिसाब से बनवाइए, मैंने तो ये कहा है कि गैरेज बनवाइए। तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं रख सकती? किसका? इसकी इनकी गैरेज का कैसे कह सकते हो आप? मैंने कुछ क्लू किया? तो अगर मानना ही है तो केवल एक ही पहलू क्यों मान रहे हो? दोनों कॉलम मानो कि बोले क्या सर रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। हो सकता है वर्मा जी ने ये सोच के बनवाई हो
कि मुझे तो मोटरसाइकिल रखने के लिए जगह चाहिए बस, अगर इतनी है तो इनकी गाड़ी नहीं रख सकती। और अगर हो सकता है वर्मा जी ने कहीं ये सोच के बनवाई हो कि आगे मैं ट्रक लूंगा, तो इन्होंने इतनी बड़ी बनवा दी हो कि पहिया 4 की तो छोड़ो 8 पहिया की चली जाए उसमें। बट अगर ये छोटी से छोटी बनवाएंगे 2 पहिया लाए तो ये गाड़ी इसमें नहीं रखेगी, पर बड़ी से बड़ी बनवाएंगे तो रख सकती है। यानी कि अब आप ये कहोगे कि 4 पहिया की गाड़ी यार रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती, पर गुप्ता जी ने जो गैरेज बनवाई है वो छोटी से छोटी भी बनवाएंगे तो भी मोटरसाइकिल तो इसमें रख ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 4 है और ये क्या है 2। तो आपको याद रखना है इस बात को कि जिस संख्या में 8 का भाग जा रहा है, यानी कि जो संख्या बड़ी से कट रही है उन सभी में उनका भाग पूरा पूरा डिवाइड होगा, जिसमें 8 का जा रहा है 1 का 2 का 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 1 का 2 का 4 का पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये इससे क्या है छोटी। अगर कोई संख्या 2 से विभक्त हो रही है तो सर इसमें 8 का जाएगा, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। सर 4 का जाएगा, जा भी सकता ना जा भी सकता है नहीं भी। क्यों? कि पता नहीं है ना ये संख्या कौन सी है। अगर ये संख्या आपकी 10 होती है तो 4 का भाग नहीं जाएगा, और यही संख्या अगर 12 होती है तो 4 का भाग नहीं चला जाएगा। वो कह रहा है 2 से विभक्त जिसमें 2 का भाग जाए, जिसमें 2 का भाग जाए, तो 2 का जिसमें भाग जा रहा है उसमें बड़ी संख्या का भाग जा भी सकता है और नहीं भी। ये तो संख्या के ऊपर डिपेंड करेगा कि संख्या का स्वभाव कैसा है, संख्या का आकार कैसा है। परंतु जिसमें 4 का भाग जा रहा है या 8 का भाग जा रहा है उसमें 1 का 2 का 4 का पक्का जाएगा ही जाएगा। यानी कि जहां 4 पहिया की रख रही है वहां 2 पहिया की रखेगी ही रखेगी, चाहे कुछ हो जाए। पर जहां 2 की रख रही है वहां 4 की रख भी सकती है और नहीं। जिसमें 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 12 का, उसमें 1 का भी चला जाएगा क्योंकि 1 का भाग 12 में जा रहा है, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा क्योंकि 6 का इसमें भाग जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा तो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। जिस संख्या में 12 का भाग जा रहा है जिस नंबर में 12 का भाग आप दे पा रहे हैं, तो 12 जिन जिन से कंप्लीट डिवाइडेड होगी, मतलब जिन संख्याओं का 12 में भाग चला जाएगा उन सभी का इन संख्या में भी भाग चला जाएगा। समझ गए? देखो आज कितने बच्चे और कितनी बच्चियां गायब हैं, ये वो तो घूमने गए होंगे पक्का पूरी टीम, जहां तक मैं समझ रहा हूं, क्योंकि सावन का जो अंधा होता है उसे हरा ही हरा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो हरियाली में अंधा हुआ होता है। इसका मतलब समझते हैं कि सावन में क्या है, चारों तरफ हरियाली होती है, पानी बरस जाता है, हरा हरा दिखाई देता है। उस समय अंधा हो जाएगा तो बिल्कुल हरा हरा दिखाई देगा। अगर कोई गेहूं के खेत में अंधा हो गया तो उसको गेहूं ज्यादा दिखाई देगी, तो वही अंधा हुआ है, वहां के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया, बंद हो गया, ट्यूबलाइटें बंद हो गई। तो वो चीज है ना। अब भाई साहब सुन लो अच्छे से बात, कि जिस संख्या में जो नंबर 18 से विभक्त है वो किस किस के होगी? 1 से होगी, क्योंकि 18 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 18 में भाग किस किस का जा रहा है? उन सब का चला जाएगा। तो अब आप ये समझ लो कि जिस संख्या में बड़ी संख्या का भाग जा रहा है उस संख्या में छोटी छोटी सारी संख्याओं का भाग चला जाएगा। परंतु जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है उसमें 9 का जाएगा, बोले जा भी सकता है और नहीं भी। जैसे 3 का भाग किस में जाता है? 3 का भाग 12 में जाता है, 3 का भाग 15 में जाता है, 3 का भाग 18 में जाता है। तो 9 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, पर इसमें तो जाएगा ना 9 का भाग। तो मतलब कुछ संख्या ऐसी है जिनमें चला जाएगा और कुछ संख्या इनमें नहीं जाएगा। तो आप इतनी समझ लो, गुप्ता जी की गैरेज में वर्मा जी का
भाई साहब 2 पहिया की गाड़ी बराबर जाएगी, और वर्मा जी की गैरेज में गुप्ता जी की 4 पहिया की गाड़ी जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, वो गैरेज के साइज पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से जिसमें बड़ी संख्या का भाग जा रहा है, छोटी का जाएगा ही जाएगा, जिसमें छोटी का भाग जा रहा है, बड़ी का जा भी सकता है। और तो पहले अपन इनको ढंग से लिखते हैं, उसके बाद अपन आगे समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।